नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ काशी मथुरा का जिक्र करते दिखाई दिए बल्कि संभल पर सियासत के बीच तीखा वार भी किया। सीएम योगी ने कहा कि मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब के वंशजों का आज क्या हाल है। सीएम योगी ने बांग्लादेश को लेकर, पाकिस्तान को लेकर और अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, तो वहीं विपक्ष ने इस पर पलटवार करते हुए पूछा कि गड़े मुर्दे को उखाड़ने के बजाय विकास पर बात क्यों नहीं की जाती। उधर आज संभल में जिया और रहमान बर्ग के अवैध निर्माण पर सरकारी बुलडोजर भी चलता दिखा। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि क्या मंदिरों को तोड़ने वालों को अब सीएम योगी ने खुली चुनौती दे दी है। आखिर क्यों संभल पर सियासत के बीच औरंगजेब की एंट्री हो गई है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट देखिए। संभल वाली सियासत में औरंगजेब की एंट्री। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है, और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। योगी की तीखी बात, कहा औरंगजेब की औलाद। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या। मंदिर तोड़ने वालों को अयोध्या से योगी की चुनौती। और अगर आपको धार्मिक कर्मकांड का बहुत शौक है, सैकड़ों साल की कहानियां, हजारों साल की कहानियां, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अगर आप गोरखपुर मठ ज्वाइन कर लें दोबारा, तो ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। संभल में बर्ग के अवैध काम पर बाबा का बुलडोजर। अयोध्या काशी संभल, धर्म पर सियासी दंगल। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो पहला सवाल सामने रखने जा रहे हैं, योगी की तीखी बात, कहां औरंगजेब की औलाद। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से चेतावनी दी है और बार बार उस बात को दोहराया है जहां वो ये कहते रहे हैं कि औरंगजेब के वंशज, मतलब वो औरंगजेब जिसने मंदिरों को तोड़ा या ऐसे शासक जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा या नुकसान पहुंचाया, आज उनकी पुश्तें क्या कर रही हैं, रिक्शे चला रही हैं। मंदिर तोड़ने वालों को योगी की खुली चुनौती। और सवाल ये भी, अयोध्या काशी संभल, फिर धर्म पर सियासी दंगल। अभी तक बात अयोध्या काशी मथुरा की होती थी, लेकिन संभल के बाद जिस तरीके से वाराणसी, अलीगढ़, अलग अलग जगहों पर बंद पड़े मंदिर या कब्जा किए गए मंदिर एक तरह से मुहिम के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो क्या अब सियासी दंगल अयोध्या से संभल और धर्म पर ये जो सियासी दंगल है, ये काशी मथुरा और अयोध्या के बाद संभल और फिर क्या धीरे धीरे इसी तरह आगे भी जोर पकड़ता हुआ हमको दिखाई देने वाला है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, तमजीद अहमद जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, डीपी शास्त्री जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, फजील अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं एसएन सिंह जी आपसे यही कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या चुनौती दी है एक बार फिर से, जहां उन्होंने रिपीट किया कि औरंगजेब के वंशज तो रिक्शा चला रहे हैं। मंदिर तोड़ने वालों या मंदिरों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों या अतिक्रमण करने वालों को क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चुनौती है? देखिए आस्था जी, मुख्यमंत्री जी ने कितनी साफगोई से, कितनी सुंदर और कितनी अच्छी बात कही कि भारत एक सनातन को मानने वाला है, वसुधा को कुटुंब मानने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला। निश्चित तौर पे जो इसको अपनाएगा वो सुखी रहेगा। पूरी दुनिया में, भारत पूरी दुनिया में मार काट मचा हुआ है। दो तरह की विचारधाराएं आज दुनिया में काम कर रही है, एक राम को मानने वाली, एक औरंगजेब को मानने वाले। जो राम की जो विचारधारा है, जो कृष्ण की विचारधारा है, वो जटायु को भी साथ लेकर चलने की विचारधारा है, वो सबरी को भी साथ लेकर चलने की विचारधारा है, वो निषाद को भी साथ लेकर चलने की विचारधारा और सबको सम्मान देने की विचारधारा है। लेकिन औरंगजेब की विचारधारा जहां
भाई भाई की हत्या कर देता है, एक दूसरे के मंदिरों को विखंडित कर दिया जाता है, दूसरे की संस्कृति पर प्रहार किया जाता है, दूसरों को लूट कर अपने धर्म को बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो भारत की विचारधारा है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की परंपरा, वो सनातन की परंपरा है, वो भारत की सभ्यता, और उसको जो अपनाएगा वही सुखी रहेगा। और ये देखने में आ रहा है, आप पड़ोसी देशों से देख सकते हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उन पे अत्याचार, हाहाकार, कैसा कैसा प्रतिकार हो रहा है। निश्चित तौर पे भारत के लोगों को आगाह रहना होगा और भारत की संस्कृति से जुड़ना होगा। आप क्यों दूसरे पे अतिक्रमण करेंगे, क्यों दूसरे के चीजों को लूटेंगे, क्यों हत्या को अंजाम देंगे। निश्चित तौर पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इन चीजों पर फोकस किए कि भारत की संस्कृति ही सर्वप्रिय संस्कृति है, जिसको दुनिया के लोग अपनाते हैं और अपनी संस्कृति को अपनाइए। मैं अशोक यादव जी को भी चर्चा में लाना चाहूंगी। अशोक यादव जी, महापुरुषों को अपनाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात आज कही मंदिरों को तोड़ने वालों के प्रति, या पूर्व में जिसने सनातन इतिहास को चोट पहुंचाई या कब्जे किए गए, आपको मालूम ही है कि क्या चल रहा है, किस तरीके से अलग अलग जगहों से मंदिर मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरे धर्म के इर्द गिर्द जो बहस चल रही थी उसमें आज औरंगजेब की एंट्री हो गई और मंदिर तोड़ने वालों को अयोध्या से मुख्यमंत्री एक तरह से चुनौतीपूर्ण तरीके से ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिन्होंने पूर्व में या इतिहास में यह काम किया उनका नतीजा देखिए, औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। आस्था जी, देखिए, मुझे लगता है कि माननीय योगी जी को अपना मुख्यमंत्रित्व पद का त्याग कर देना चाहिए। उनको एक धर्म प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहिए, क्योंकि जिस पद का वो शपथ लिए हैं उस शपथ में ये चीज नहीं शामिल है जो काम वो कर रहे हैं। इस तरह का धर्मांधता फैलाने का काम मुख्यमंत्री का नहीं होता है। दूसरी बात, वो औरंगजेब के परिवार वालों की बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात तो नहीं जानता औरंगजेब के परिवार वालों की, लेकिन मैं जानता इस बात को हूं कि जब से ये मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का, तब से पीडीए के लोग जरूर रिक्शा खींचने पे मजबूर हो रहे हैं। उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, उनका आरक्षण छीन रहे हैं, उनका सब कुछ छीनने का प्रयास कर रहे हैं इनकी सरकार। तो औरंगजेब तो नहीं, लेकिन पीडीए के लोग जरूर रिक्शा खींचने पे मजबूर हो रहे हैं इनकी सरकार में। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी बात की कि हिंदुत्व की बात करते हैं। देखिए आस्था जी, जो देश का हिंदुत्व है, जो असली हिंदुत्व है, उसका एक वर्सटाइल मतलब होता है, वो सर्वग्राहता का हिंदुत्व है, वो भाईचारे का हिंदुत्व है आस्था जी। लेकिन भाजपा का जो हिंदुत्व है वो मॉब लिंचिंग सिखाता है। भाजपा का हिंदुत्व नफरत सिखाता है, भाजपा का हिंदुत्व मार काट सिखाता है। तो ये हिंदुत्व नहीं हो सकता हमारा। हमारा हिंदुत्व दूसरा होता है। प्रदर्शन है जहां पे इसका उग्र रूप है, वहां पर हिंसा है, वायलेंस है, मॉब लिंचिंग है। आस्था जी, मैंने अशोक जी की बात को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि अशोक जी प्रवक्ता है, इसलिए उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अशोक जी की जब सरकार रहती है तो जो बाबा साहब के संविधान में नहीं है वो मुलायम सिंह जी कार्य करने का कार्य करते हैं और 40% घोषणा करते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, जो संविधान में जिक्र नहीं है। बाबा साहब ने नहीं कहा कि धर्म पे आधारित छुट्टी किया जाए, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है आस्था जी, तो शुक्रवार के दिन 12 बजे के बाद सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी दे दिया जाता है, सिमी का समर्थन किया जाता है, आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में कहा जाता है जो मुसलमान है वो किसी भी तरीके से चोरी कर सकता है, सिनाखजोरी कर सकता है, वो कटिया कनेक्शन दे सकता है। इशारा यहाँ बिजली के मीटर जो वहां पर बदले गए उस पर भी मैं आऊंगी, ठीक है, एक बार सभी पैनलिस्ट पहले अपनी बात रख लें। हाँ ठीक है अशोक जी, बोलिए। आस्था जी, देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में धर्म के नाम पे चोरी कौन कर रहा है? राम के नाम पर चंदा चोरी कौन कर रहा है? राम के नाम पे अयोध्या में जमीनों को चोरी कौन कर रहा है? मां गंगा के नाम पे सफाई का पैसा कौन हड़प रहा है? ये लोग वही लोग हैं जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं, हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार बनी है भारतीय जनता पार्टी। यही राम के नाम पर चंदा चोरी कर रही है, मां गंगा के नाम पर चंदा चोरी कर रही है, पिछड़ों दलितों का आरक्षण चोरी कर रही है, उनकी नौकरियां चोरी कर रही है। तो जहां जहां मौका मिल रहा है आस्था जी, तहां तहां भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार चोरी कर रही है। ये चोर सरकार है, ये पीडीए की आरक्षण चोरी करती है, चोरी करती है। मैं उस पॉइंट पर आऊंगी जहां संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ करके बुलडोजर चलवाया जा रहा है या ये कार्रवाई गलत है, लेकिन वहां पर अधिकारी हैं जिन्होंने देखा कि 6 महीने तक मीटर रोल नहीं हुआ, रीडिंग 0 की 0 थी, और भी बहुत सारी गड़बड़ियां हैं और इस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले तमजीद अहमद जी, संभल में बर्क के अवैध काम पर अगर बुलडोजर चला है या वहां पर ऐसा मीटर पाया गया जो 6 महीने तक उसमें रीडिंग 0 थी,
कुल मिलाकर बिजली के बिल की चोरी का आरोप और उसके बाद जिस तरह से मंदिरों के मिलने का सिलसिला जारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनौती दे रहे हैं कि पूर्व में जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा या उसकी तरफ कुदृष्टि डाली, आज उसका अंजाम देखिए। औरंगजेब के वंशजों का वो उदाहरण देते हैं। कहने का मतलब कि न्याय, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है, तो उसमें किसी के पास ये मौका नहीं है कि वो ये कहे कि मुसलमानों के यहां ही क्यों रेड डाली जा रही है, यहीं से क्यों बिजली चोरी पकड़ी जा रही है। नहीं आस्था जी, निश्चित रूप से बेहद गंभीर विषय है। मुझे लग रहा है कि अगर 6 महीने तक अगर बिजली की मीटर नहीं चल रहा है तो मुझे लगता है सबसे पहले वहां के एक्सीएन को, वहां के जेई को, वहां के एई को तक सस्पेंड कर देना चाहिए था योगी आदित्यनाथ को। लेकिन ये एक नई तरीके की सरकार चल रही है कि अगर आप अन्याय में सरकार का साथ देंगे तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बार हो रहा है, अगर आपने देखा होगा तो जब दंगा हुआ संभल के अंदर, तो आपने पहली बार ऐसा देखा होगा कि एक सिपाही तक सस्पेंड नहीं हुआ वहां पे। अभी एसएन सिंह से बताएंगे कि वहां गंभीर स्थिति हो गई, दंगा हो गया, सारी बातें बताएंगे, लेकिन कार्रवाई के नाम पे किस पे कार्रवाई किसी को नहीं बता पाएंगे। तो 6 महीने बड़े गंभीर बात है ये। आप जो कह रही हैं, अगर मैं बात को अक्षरशः आपकी मान लूं, 6 महीने मीटर नहीं चला, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पे ये फ्लैश करना चाहिए था कि वहां के एक्सीएन को बिजली विभाग के सस्पेंड कर दिया गया है। कोई कार्रवाई की नहीं की, लेकिन चूंकि ये सब माहौल बनाना है इनको, ये सब करके इसमें इनको मजा आता है। अच्छा, फंसे क्या है कि 90% आबादी को जिस तरीके से अमित शाह ने जिस तरीके से अपमान करने का काम किया, पूरी तरीके से फंस गए बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ शब्द का इस्तेमाल करके। और अब शब्द का जब इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है कि कवर अप करने के लिए कोई ना कोई खिलाड़ी तो आएगा। ये इनकी क्रोनोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक स्टाइल है, पूरा देश समझ चुका है कि अमित शाह को अब कवर अप करने के लिए कोई ना कोई बयान देना पड़ेगा। योगी जी ने बयान दे दिया, हम लोग डिबेट करने लिए बैठे। लेकिन फिर भी आज देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देश के जो कण कण में, रोम रोम में जो बाबा साहब बसते हैं, उनके अपमान का मुद्दा इस समय लोगों के दिल में घर कर गया है। ये सब बातें उसको किसी भी तरीके से जख्म को भर नहीं पाएंगी। जिस तरीके से जख्म इन्होंने दिया है बाबा साहब के नाम पे पूरे देश को, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल बाबा साहब के खिलाफ किया गया, वो जख्म भर नहीं पाएंगे। कितने भी इस तरीके के बयान देंगे जाए, वो जख्म भर नहीं पाएंगे। चर्चा संबलपुर हो रही थी, फिर भी हमारे मित्र ने बाबा साहब पे इल्जाम लगाया। हम निश्चित तौर से कहना चाहेंगे कोई बात नहीं, उन्होंने अपना विषय रखा है, आप जवाब दे दीजिए एसएन सिंह जी। अरे एसएन सिंह जी, आप इस बात को जाकर देख लेंगे कि बाबा साहब के चुनाव के खिलाफ चुनाव कौन लड़वाता है? कांग्रेस पार्टी। बाबा साहब जब हार जाते हैं तो पत्र कौन लिखता है? उसमें अम्बेडकर लिखा गया कि अम्बेडकर जी लिखा होगा, ये देख लेंगे। ये उस पत्र में कहा गया कि अम्बेडकर चुनाव हार गए। तीसरी बात मैं कहूंगा, बाबा साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, न कि पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को मिलना चाहिए और परिवार के लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन बाबा साहब को न भारत रत्न देकर स्वयं को चाहिए। अब इन सारे सवालों से आप भाग जाते हैं, यहाँ तक कि इन सारे सवालों से आप अपमान की बात करते हैं, आप अपना मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है, फैक्टफुली अगर पूछा जाता है तो आप लोगों के पास बताने के लिए कोई फैक्ट नहीं है, आप लोग भाग जाते हैं, फिर अपमान पर आ जाते हैं, प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। सुन लीजिए, आप अपनी तरफ से सवाल पूछा कांग्रेस के मित्र एक सेकंड, बाबा साहब ने उनकी बात 20 सेकंड सुन लेते हैं, 2 और पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बहस अम्बेडकर साहब पर नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं तो 20 सेकंड। तमजीद जी, आस्था जी, जजमेंटल मत होइए, हमारी जवाब सुन लीजिए। बाबा साहब चुनाव हारे, बिल्कुल सही बात है, चुनाव हारे, उनकी पार्टी थी, लोकतंत्र था देश के अंदर, चुनाव हार गए। राज्यसभा में लेके नेहरू जी आए, देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी उनके सम्मान में, चूंकि वो कैपेबल थे, इस वजह से लेके आए। कोई उनके ऊपर अनकंपा नहीं थी, कैपेबल व्यक्ति थे, इस वजह से लेके आए और फिर उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। सुनिए ना, अरे सुनिए भाई, ये आस्था जी ऐसे लोग क्यों रिजाइन करता हूं? बाबा साहब ने अपने आप को झूठ बोलने दूंगा, चैनल पर बैठ के आप कुछ भी कहेंगे। एक सेकंड, आप दोनों रुकिए। एक तो टॉपिक को डाइवर्ट किया और ऊपर से तर्क सुनने की क्षमता नहीं है, तर्क सुनने की क्षमता नहीं है। विषय के अलावा भी सब्जेक्ट को मैं अगर समय दे रही हूँ तो उसके बावजूद भी आप लोग सही से उस बहस को नहीं ले जा पा रहे। आप दोनों रुक जाइए, अपने विषय पर हम रहेंगे, ठीक है? दो पैनलिस्ट और इंतजार कर रहे हैं, मैं लौटूंगी तमजीद जी। डीपी शास्त्री जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। डीपी शास्त्री जी बताइए, आज तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बना क्योंकि वो राम जन्मभूमि है, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन एक एक करके जो ये मंदिर सिलसिला शुरू हुआ है ये सही नहीं है। उन्होंने उसको सही नहीं माना। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ये तरीका दिख रहा है कि वो अपने आप को हिंदूवादी नेता साबित करना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी संभल पे चर्चा हो रही थी। संभल सनातन धर्म का एक ऐसा स्थल है जो सतयुग से, द्वापर से, त्रेता से सब युग में रहा है और भगवान कल्की का अवतार है। माँ पद्मावती का वहाँ टेम्पल कल्की के साथ है। माँ वैष्णवी रमा देवी के रूप में, लक्ष्मी रूप में वहाँ विराजमान होंगी। हम संभल पे चर्चा करें, कौन क्या कर रहा है छोड़ दीजिए। हर आदमी सनातन के लिए राजनीतिक ही कर रहा है और अपना अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है। सपा है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सनातन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है।
सनातन के लोग ही अपना काम करेंगे, दूसरा इनके लिए कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए जो कल हो रहा है संभल में वो बिल्कुल सत्य हो रहा है। योगी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। योगी जी के द्वारा वो प्राचीन मंदिर का, कुआं का, बावड़ी का पता लगाना, 22 कुआं का प्रतीक स्कंद पुराण में है, सब कुछ मिलना, हम तो योगी जी के साधुवाद देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं कि सनातन के लिए जन जन को एक प्रयास उन्होंने सफल बनाया है। राजनीतिक छोड़ दीजिए, संभल भगवान कल्कि का धाम है और वहां जितनी राजनीतिक हो रही दीपक है। शास्त्री जी, ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इससे एक अराजकता और अनिश्चितता का माहौल बनेगा। ये तो पहले से लोग बना के बैठे हुए हैं। मंदिर को बंद कर दिए, बावड़ी को बंद कर दिए, कुआं को बंद कर दिए। क्या औरंगजेब को और कोई बनाने का नई जगह था भारत में मस्जिद? क्या हर मंदिरों को तोड़ना, उसमें मस्जिद बना देना, हिंदुओं को हाथ करना, इनके इतिहास में ही रहा हुआ है। कहीं और बना लेते मस्जिद। और ठीक है, पूछूंगा सारे पैनलिस्ट। एसएन सिंह जी, हाँ। आस्था जी, एक चुनौती देते हुए एक सवाल पूछूंगा, सारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं और साफगोई से इस बात का जवाब देंगे। भारत में जहां भी हिंदू बहुसंख्यक है, आप किसी का पलायन बता दीजिए और दिखा दीजिए तो मान जाऊंगा। जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक है, वहां पे क्यों बाकी लोग पलायन करते हैं? इस सवाल का जवाब फजील अहमद जी देंगे। फजील अहमद जी बताइए, क्यों रहना मुश्किल हो जाता है जब बार बार इस बात की दुहाई दी जाती है कि यहाँ पर संघीय ढांचा है, ये सेक्युलर मुल्क है, यहाँ लोकतंत्र काम करता है, सबके राइट्स इक्वल है। हाँ, सुन लिए, अब हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या किसने की? 84 में सिखों का नरसंहार किसने किया? अभी कुकीज महिलाओं को नंगा मणिपुर में कौन घुमा रहा है? बदायूं में 2 दिन पहले बुद्ध विहार तोड़ दिया गया, बुद्ध की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। केरल का गला काटना छोड़ देंगे, आप पश्चिम बंगाल की संदेश खाली छोड़ देंगे, आप गोधरा कांड छोड़ देंगे। इसीलिए तो कहा जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि औरंगजेब को मानने वाले भारत को नहीं मानते हैं। वो तलवार की ताकत एक बार पूरी बात आ जाए, पूरी बात आ जाने दीजिए फजील। जब हम आपसे इंतजार कर रहे हैं तो भी तलवार को मान रहे हैं। एक सेकंड, पूरी बात आ जाने दीजिए। वो 10 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, 10 मिनट से। फजील अहमद जी 20 सेकंड में पूरा करिए, फिर एसएन सिंह जी जवाब सुनिए। बदायूं में रेवेन्यू रिकॉर्ड में बुद्ध विहार अंकित है, उसके बावजूद भी वहां बुद्ध की मूर्ति को खंडित करके बुद्ध विहार तोड़ दिया गया, बहुत भिक्षुओं को मार के भगा दिया गया। अपनी चिंता करिए, क्यों हिंदुओं को लगाने का कार्य कर रहे हैं? यही तो बताने का कार्य किया जा रहा है कि आजादी के बाद बुद्ध समाज के लोग और जो जाकर जो सिख थे वो हिंदू धर्म में लगातार धर्म कर रहे बांट के और बुद्ध को दुश्मन ईसाई का चर्च तोड़ रहे हैं, बुद्ध विहार तोड़ रहे हैं, हाथरस की दलित बेटी को जवान काट के जिंदा जला दे रहे हैं। सिख भी हिंदू हैं, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ रही है। ये लोग दलितों का मोच रखे पानी नहीं पीने देंगे, उनको समाज में रहने नहीं देंगे। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, किसी भी बताइए, किसी भी हिंदू को बताइए, किसी मस्जिद बुद्ध विहार किसने तोड़ा? बदायूं में किसी मस्जिद दिन पहले बुद्ध विहार किसने तोड़ दिया? 28 तारीख को पूरे बुद्ध फजील अहमद जी, संभल का मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, संभल का मुद्दा यहाँ पर चल रहा है। आप इसमें कोई अपना नया विषय मत लाइए, लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछा है तो दूसरे पैनलिस्ट का जवाब भी तो सुन लीजिए। बोलिए एसएन सिंह जी। देखिए आस्था जी, मैं फजील साहब से चुनौती देते हुए एक चीज कहता हूँ, आप यहाँ पर फजील जी रुक जाइए, मैं फिर समय दूंगी काउंटर करने का। बात आने दीजिए। ऑडियो पैनलिस्ट बैठे हैं, उनसे कहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक कोई बयान को दिखा दीजिए जो दूसरे धर्म के बारे में दिए हों। इनके जितने बयान आएंगे कांग्रेस के, हिंदू धर्म होता नहीं है, राम तो होते नहीं है, सनातन तो है ही नहीं है, रामेश्वरम तो है ही नहीं है, तो डेंगू मलेरिया है, रामचरितमानस की पुस्तकें जला दीजिए, हिंदू लड़के तो लड़की छेड़ने जाते नहीं। चुनौती देते कहता हूँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई प्रवक्ता दिखावे उन्होंने दूसरे धर्म की निंदा की। दूसरी बात मैं कहता हूँ, आपने क्या किया? देश के बंटवारे के बाद 2 कानून लिया है। एक कानून आप लाते हैं कानून जिसमें आप जिसकी चाहे उसकी संपत्ति कर सकते हैं, हमारा। दूसरा कानून आप ले आते हैं जिसमें कहते हैं कि नहीं आपको चुप रहना है। फजील जी, ये तरीका सही नहीं है बहस का, बिल्कुल सही तरीका नहीं है बहस। खुलेबंदी दूसरे की नस्ल। मैंने आपके लिए एसएन सिंह जी को शांत करवाया था, अब आप एक बार उनकी बात पूरी सुनिए फिर काउंटर कीजिए। फजील जी शांत हो जाइए आप।
जब मैं बोल रहा था तो आपने एसएन सिंह को एक बार उनको मैंने शांत करवाया था और उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी है और अब आपका जवाब दे रहे हैं, तो आप भी सुनिए ना उनकी बात। आपको फिर समय मिलेगा काउंटर का, फिर से मिल जाएगा काउंटर का समय। बहस इस तरह नहीं चलती कि एक शख्स बार बार बोलता रहे, बार बार बोलते रहे। ऑडियो क्लैश होता है आप सबका। 10 सेकंड खत्म करिए एसएन सिंह जी, फिर फजील अहमद जी। देखिए, मैं फजील साहब को दो चीजें कहा, दोनों चीज नहीं बता पाए। मैं दोबारा कहूंगा, दोबारा नहीं, तिबारा, 4 बार 10 बार कहूंगा कि पूरे जितने पैनलिस्ट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैं वो बता दें कि दूसरे धर्म में बुराई है कि केवल हिंदू धर्म में बुराई। इनको सिर्फ हिंदू धर्म में बुराई आती है। दूसरी बात मैं कहूंगा, संविधान को मानने वाले लोग, ये तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो संविधान ने ताकत दिया है। एक संवैधानिक संस्था सर्वे करने जा रही है, तो आप ईंट पत्थर क्यों चला रहे हैं? वहां गोलीबारी क्यों हो रही है? अशोक यादव जी, अशोक यादव नहीं मान ले रहे कि संविधान जो कहेगा। देखिए आस्था जी, फाजिल जी शांत रहिए आप, मैं आपको समय दूंगी और लोगों को भी बोलने दीजिए और लोगों को। बोलिए अशोक जी। आस्था जी देखिए, मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आपका चैनल बड़ा है और इस तरह कोई भी बीच में बोलता है तो उसकी ऑडियो प्लीज डाउन करवा दीजिए, क्योंकि इस तरह बड़ी समस्या होती है। अच्छा, दूसरी चीज आस्था जी, हमारे एसएन सिंह जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलती। अगर आस्था जी, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, तो अगर हमारे धर्म का चोला ओढ़कर, आवरण ओढ़कर कोई स्वामी चिन्मयानंद अगर यौन शोषण करेगा बेटियों का, तो हम सवाल उठाएंगे। तो क्या वो हिंदू धर्म पे सवाल हो गया? वो सवाल तो हम उठाएंगे ना। हमारे धर्म का देखिए, फिर अब बोलने लगे लेकिन अशोक जी, सवाल तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ना, बताइए हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ दंगे के बाद? क्यों वहाँ पर लोगों को मकान छोड़कर या बेचकर भागना पड़ा? कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, जिस मोहल्ले में मंदिर मिला है, धर्म का चोला जाहिर सी बात है वहाँ हिंदू परिवार रहेगा। अब क्यों नहीं है? अगर यौन शोषण करेगा तो मैं बोलूंगा तो हिंदू धर्म एक सेकंड एसएन सिंह जी, नहीं एसएन सिंह जी, एक सेकंड गलत चीज है। शांत होइए, शांत होइए। अशोक यादव जी की आवाज जाएगी, जवाब दीजिए अशोक जी। देखिए आस्था जी, पहली बात कि इनको एसएन सिंह जी को मैनर सिखाइए कि बीच में नहीं बोलते हैं। बीच में फजील अहमद जी बोल रहे थे, वो अभी बोल रहे हैं, लेकिन लगातार जिनकी बात आप कर रहे हैं फजील अहमद बोल रहे हैं, हम बदला लेंगे और अब फिलहाल वो शांत है। नहीं, शांत रहिए एसएन सिंह जी। पीसीआर, मेरे इंस्ट्रक्शन सुनिए। अशोक जी की आवाज जाएगी। अशोक जी बोलिए। आस्था जी, मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं। अगर हमारे धर्म का कोई चोला ओढ़कर स्वामी चिन्मयानंद के भेष में, साधु के भेष में अगर यौन शोषण करेगा, तो हम अगर उस पर सवाल उठाएंगे तो क्या हिंदू धर्म पे सवाल हो गया? मेरा सवाल उस स्वामी चिन्मयानंद पे है ना। तो हमारे धर्म का चोला ओढ़कर अगर कोई बुराई फैलाएगा तो हम उस पर बोलेंगे आस्था जी। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि अभी जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि जिस मोहल्ले में मंदिर मिला वहां से हिंदू परिवार पलायन क्यों कर गए? और जहां से आपकी पार्टी के सांसद, आपके एक परिवार की कई पीढ़ियां वहां से सांसद रहती आई, अब भी उसी परिवार की एक पीढ़ी वहां से सांसद है, क्यों नहीं किसी ने मंदिर को खुलवाया? ये कौन सा भाईचारा था? आस्था जी देखिए, ये योगी सरकार मंदिर नहीं खुजवा रही है, ये अपनी खोई हुई जमीन को खुजवा रही है और उसी खोई हुई जमीन को खुजवाने के चक्कर में ये मंदिर खुजवा रहे हैं। इनको पता है कि उसी मंदिर जो खुजवा रहे हैं उसी जमीन में पीडीए का आरक्षण को दफन करना है। इनको ये पीडीए के लोगों की नौकरियां उसी में दफन करेंगे। इनको मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं, इनको अपनी खोई हुई जमीन से मतलब है कि जान रहे हैं कि हम कैसे अपनी जमीन खो चुके हैं उसको कैसे वापस लिया जाए। उसी के चक्कर में मंदिर मस्जिद खोज रहे हैं। इनसे पूछिए आरक्षण लूटने का वो कह रहे हैं कि पीडीए को दबाना है, इसीलिए आप लोग एकदम से हिंदुत्व को पुरजोर तरीके से उस लाइन पर आ जाते हैं। आस्था जी, मैं पूछ रहा हूं, 4-4 बार इनकी सरकार रही, पीडीए में किसी को भी बताइए दूसरे जाति दूसरे धर्म को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किए हो? सिर्फ अपने परिवार को। तीसरी बात मैं अरे केशव मौर्य जी को बना दीजिए ना, एक उदाहरण दीजिए सरकार में। वो केशव मौर्य जी को बना के एग्जाम्पल दीजिए। केशव मौर्य जी को जो फुटबॉल बनाए हैं उनको मुख्यमंत्री बना के एग्जाम्पल दीजिए, फिर हम भी आगे सोचेंगे। करनी चाहिए ना। आप केशव मौर्य जी को तो बना के दिखाइए। जाति का जिलाध्यक्ष भी बनाया तो केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, पीडीए से आते हैं, फिर यहाँ पे बोलिए, नसीहत आपकी माना जाएगा। मतलब था अयोध्या में केशव मौर्य जी को बना दीजिए, हम तो कह रहे हैं। और जो दलित आप केशव मौर्य जी को बना के एक एग्जाम्पल सेट करिए भाई। ठीक है, लास्ट 2 मिनट है। आप किसके साथ खड़े होते हैं? मोहित खान के साथ। कुंदरकी में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, पीड़िता होती है, लेकिन आप किसके साथ खड़े होते हैं? ठीक है, जो लास्ट 2 मिनट है मेरे पास। डीपी शास्त्री जी, उसके बाद तमजीद जी। डीपी शास्त्री जी से मतलब है, आपको मुस्लिम से मतलब है। एसएन सिंह जी ठीक है। डीपी शास्त्री जी, 1978 में 184 हिंदुओं को मारा गया, सब संपत्ति लिया गया,
मुलायम सिंह जी थे तो कहते थे मुस्लिम हमारी बेटियां हैं, क्या हिंदू उनकी बेटियां नहीं हुआ करती थी? एक कांग्रेस का दोहरा चेहरा है और सपा का भी दोहरा चेहरा है। आज योगी जी जो कर रहे हैं वो सनातन के लिए किए हैं और सनातन का उदय किए हैं। आज हिंदुओं का बल मुलायम सिंह यादव ने बेटियों को 20,000 रुपया नहीं दिया क्या? 20,000 रुपया आपने दिया? उस जमाने में बेटियों को पास करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी 20,000 रुपया देते थे। आप दिए क्या कभी? 20,000 रुपया मुलायम सिंह यादव जी देते थे हिंदू बच्चियों को। आपने दिया है क्या? फजील अहमद जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। एक मिनट, बात पूरी करने दीजिए। और नेताजी क्या करते थे वो बताने के लिए अशोक यादव जी हैं पैनल पर। आप शांत रहिए आप। इंटर पास लड़कियों को 20,000 रुपया देते थे। अरे कुछ नहीं दिखा सकते हो, किसी लायक नहीं हो। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, आप राजनीति में नहीं थे तब जब मुलायम सिंह यादव। चलिए ठीक है, बहस को इधर उधर मत ले जाइए। लास्ट मिनट है मेरे पास। तमजीद जी बात पूरी करिए अपनी। शांत रहिए सभी लोग। तमजीद जी की आवाज जाएगी, उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क एसएन सिंह जी का रहेगा। तमजीद जी बोलिए। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको सब कुछ छुपाना है मंदिर मस्जिद के खेल में। एक महत्वपूर्ण बात मैं कहते कहते रुक गया था कि बाबा साहब की शव यात्रा आरएसएस वालों लोगों ने उनके जीवन काल में निकाली थी, आपको पता होना चाहिए। संविधान की कॉपी इन्होंने जलाई थी, आपको पता होना चाहिए। आप बाबा साहब को अपशब्द कहोगे और कह रहे हो कि हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे सनातन की परिकल्पना तो किसी ने नहीं की थी कि आप बाबा साहब को अपशब्द कहोगे और उसके बाद ये भी कहोगे कि हमने सिर्फ 11 सिंह जी का जवाब। ठीक है तमजीद जी, आपका सवाल आया तो जवाब लेते हैं। मुझे शो वाइंड अप आस्था जी देखिए, हमारे तंजीम साहब को या फजील साहब को संविधान को नहीं मानना है, इनको इस्लाम धर्म चलाना है। तो भारत में तो इस्लाम धर्म चलेगा नहीं। इस्लाम धर्म के लिए तो आपने एक देश चुन लिया। यहाँ तो बाबा साहब का संविधान चल रहा है और आगे भी बाबा साहब का संविधान चलेगा। ठीक है, समय खत्म हो गया है। समय खत्म हो गया है, बहस को यहीं विराम देते हैं। कुल मिलाकर अब सियासत में औरंगजेब की एंट्री हो गई। आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब का उदाहरण दिया और कहा कि जिसने मंदिरों को तोड़ा, जिसने सनातन का नुकसान किया, उसके वंशज आज रिक्शा चला रहे हैं। उनका ये हाल हुआ है। पूरे माहौल के बीच सवाल है कि क्या मंदिरों को तोड़ने वालों को अब सीएम योगी ने खुली चुनौती दी है? आखिर क्यों संभल पर सियासत के बीच औरंगजेब की एंट्री हो गई है? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।